नमस्कार, मैं उशी साहू और आप देख रहे हैं AFC टुडे न्यूज़। लॉकडाउन के चलते किसानों को पहले ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अब मौसम की मार। कल आई तेज आंधी के चलते मलियाबाद के आम की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। कच्चे आम यूं ही खेतों में पड़े मिले, जिसकी कीमत अब 2 से 4 रुपए प्रति किलो है। क्या नाम है आपका? भानु। ये कितना नुकसान हुआ होगा कल की आंधी के बाद? कम से कम 35 से 40। ये बाग आपने कितने में खरीदी थी भैया? 10,40,000। 10,40,000। तो आपने 10,40,000 रुपये लगाए, तो इसके बाद आपका जो आपने लगाया है वो पैसा वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा। तो मंडी में क्या भाव मिल जाएंगे आपको इसके लगभग? ये अगर भेजें तो 4 रुपये 3 रुपये किलो मिलेगा, क्योंकि तूफान आया है तो हर जगह का आम जाएगा मंडी में, तो रेट कहाँ मिलेंगे। अच्छा। तो वैसे आपकी 4-5 रुपये किलो चल रहा जो है। जीविका है वो किसानी से ही चलती है कि और कुछ करते हैं आप? बस यही बाग ही का काम है, और कोई यहाँ काम ही धंधा नहीं तो ये मतलब आपकी साल भर की मेहनत है पूरी? ये साल भर की मेहनत है। साल भर हम लोग इसी से निर्भर हैं, इसी के हम लोग मलियाबाद क्षेत्र पूरा इसी पे निर्भर है। पूरा साल भर। तो अच्छा, पूरे मलियाबाद में मतलब जो ये आम की फसल होती है लगभग कितने रुपए में, आंकड़े कितने होते होंगे? अरे मलियाबाद क्षेत्र का कोई आंकड़ा भी नहीं लग पाएगा इससे, अच्छा। क्योंकि यहाँ सिर्फ आम ही की खेती है। तो ये सभी किसानों को नुकसान हुआ होगा सभी लगभग? टोटल। अनिल कुमार। दादा, ये कितने का बाग होगा और कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें 40% नुकसान हो गया। कितने का बाग खरीदा था? 2 लाख रुपए। और अब कितना नुकसान हुआ होगा? अब 40% मतलब 60,000 80,000 रुपये चले जाएंगे। कितने बाग हैं ये? अरे हो 3-4 बीघे। तो ये अब मार्केट में कितने रुपए का 3 बिकेगा? रुपये 4 रुपये किलो बिकता है। 3 रुपये किलो बोल रहा है आरती। आरती बोल रहा है 3 रुपये किलो। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के यूनानी निदेशालय लखनऊ के अंतर्गत नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक दवा इजाद की गई है जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। इसको इसलिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट ने इसको रिकमेंड किया है कि इसको हम लगा लेंगे अपने मास्क पे, दो ड्रॉप, तो लगभग 6 से 8 घंटे इसका जो है इफेक्ट रहता है, और ये इसका एंटीवायरल इफेक्ट है। तो हम 2 बूंद लगा लेंगे तो जैसे ये हमारा सिर्फ एक बॉल का काम कर रहा है, हमारा मास्क है, हमारा तौलिया है, रुमाल है, बॉल का काम कर रहा है। लेकिन ये लगाने के बाद फिर यह है कि वो अंदर तक हमारा जो नेज़ल पैसेज है या जो हमारा ये बक्कल कैविटी है, यहाँ तक इसका इफेक्ट पहुँचेगा। तो वायरस अगर कहीं थोड़ा इंटर भी हुआ है तो इसको प्रोटेक्शन इससे होता है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया, हमारा नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन है, आयुष का एक विंग है यूनानी, तो उस एसोसिएशन के तहत हम जो हमारा फ्रंट लाइन पे हमारे जो वॉलंटियर्स, हमारे मीडिया बंधु, हमारे पुलिस के लोग या हमारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, तो हम उनके बीच पहुँच करके प्रोटेक्शन के लिए हम इसको देना चाह रहे हैं, उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। इसकी शुरुआत आज हमने की है और परसों हम लोग DM साहब से मिले थे, उनको भी ले जा करके हमने प्रेजेंट किया था। तो जो भी लोग हैं फ्रंट लाइन को काम कर रहे हैं, बाकी और ज़िलों में भी जो हमारे संगठन है वहाँ भी इस तरह की शुरुआत हमने की है पहुँचाने की। और एक ये जुशांदा है, ये तो हमारा हो गया ये आउटर पार्ट। इंटरनल जैसा कि गवर्नमेंट बार बार कह रही है, और जो हमारा IMCR वो कह रहा है कि मतलब ये इम्यूनिटी बूस्टिंग चाहिए, इसमें हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसको ये काढ़ा जिसको जुशांदा, यूनानी में जुशांदा कहते हैं, तो इसको इस जुशांदे को हम लोग यूज़ करते हैं। ये एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के लिए भी, प्लस इसका इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। इसमें 5 दवाएं मिली हुई हैं, तो ये 5 का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। अगर थोड़ा बहुत फीवर है तो एंटीपायरेटिक के तौर पे काम करेगा और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। एंटीवायरल भी इसका इफेक्ट है। तो इसको बना के इसे सुबह भिगो देंगे, शाम तक भिगा रहेगा, शाम को बॉयल करके पीएंगे, फिर इसी को हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग बॉयल करके पी लेंगे। एक पूरी हमारा 2 डोज है ये। तो कल इंटरनेशनल नर्स डे है। नर्सिंग सेवा शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है। लॉकडाउन के चलते आर्ट कॉलेज लखनऊ के छात्रों ने सड़कों पर पेंटिंग बनाकर कोरोना वॉरियर्स हमारी नर्सों को प्रोत्साहित किया। आइए देखते हैं इस पे एक वीडियो। लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, BA मास्टर डिग्री का। ये एक्चुअली हम लोग कल नर्स डे है, तो उनके उपलक्ष्य में हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं, नर्स का दिखाए हैं इसमें। ये कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा इन लोगों को योगदान है, बहुत मेहनत कर रही हैं। इन लोगों को सम्मान में हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं। और कहाँ पेंटिंग बनाई आप लोगों ने अभी तक हमारी ये 10वीं पेंटिंग है। कल ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल है। इस त्यौहार को लखनऊ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते
ना ही परंपरागत तरीके से भंडारे लगेंगे और ना ही मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा दिखाई देगा। मंदिर में बहुत ही अच्छी तैयारियां होती थी, एक नंबर की। दूर दूर से लोग आते थे और जेठ के मंगल में तो हम लोग खुद इसमें सहयोग करते थे और बाहर के लोग आते थे। और इस बार तो ये लॉकडाउन की वजह से तो इतनी मतलब कि अब इस चीज़ का फर्क आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रसाद वगैरह दुकानों पे लगा रहता था और जो काउंटर जो वगैरह होते थे वो पीछे चले जाते थे और प्रसाद तो इतना लग जाता था कि यहाँ ये जो बेंच लगी हुई यहाँ तक लग जाता था और प्रसाद लेने वालों की तो भीड़ लग जाती थी एक दिन पहले से ही यहाँ पर। और फिर जेठ के मंगल की तो जैसे रात में 12 बजता था ना तो यहाँ पे इतनी लाइन लग जाती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था हम लोगों को। तो बाहर के लोग सब आते थे संभालने के लिए, पुलिस अधिकारी लोग बड़े बड़े जितने भी होते थे। अर्चना तो होगी बाबा बजरंगबली की, क्यों? क्योंकि उनका भोग भी लगेगा और उनकी पूजा अर्चना भी पुजारी जी महाराज करेंगे। बाकी आम दर्शकों के लिए, आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। दर्शकों के लिए इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि भैया लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उसका भी पालन करना अनिवार्य है जी। कोरोना संक्रमण से भक्तों को बचाने और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर निगम के द्वारा ई भंडारे का आयोजन कराया जाएगा। हमारी ये लखनऊ की परंपरा है, जेठ की माह में जितने भी मंगल पड़ते हैं बड़े मंगल के नाम से जाने जाते हैं और उसमें लोग भंडारा करते हैं। ये परंपरा लखनऊ से शुरू हुई और धीरे धीरे करके अन्य ज़िलों में भी प्रभावी रूप से ये चल रही है और इसमें ये समरसता का भाव होता है। इसमें भंडारे लगते हैं और कोई भी जाति पाति के भेदभाव के बिना सभी लोग मिलकर इसमें करते हैं और कुछ लोग इसका संकल्प लेते हैं कि हम इतने लोगों को भोजन कराएंगे। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हम इतने वर्षों तक इतने मंगल करेंगे। तो इस समय चूँकि लॉकडाउन की स्थिति है और इसमें उनका संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक मंगल मान समिति हमने पिछले वर्ष बनाई थी। पिछले वर्ष तो हमने उसको नगर निगम के साथ मिलकर हमने इसलिए बनाई थी कि ये स्वच्छता की दृष्टि से जो लोग मंगल का भंडारा करते हैं वो पत्तल ज़मीन पर फेंकते हैं। तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए कि हमारी स्वच्छता अभियान लेके हम लोग चल रहे थे और स्वच्छता कैसे रहे इसलिए हम डस्टबिन बनाकर उसमें ड्रम रखें, उसमें बोरी लगाएं, उसमें पत्ते डालें और फिर जब भर जाए तो उसको निकाल दें, दूसरा बोरी लगा दें। इस तरह की एक व्यवस्था पिछली बार बताई थी और पिछली बार लोगों ने बहुत अच्छा सा इसमें बच्चों ने डस्टबिन बनाकर अपने हाथ से डस्टबिन बनाकर स्लोगन लिखकर बहुत अच्छे से इसको प्रभावी तरीके से किया था और मैंने उनके घर जाकर उन बच्चों को सम्मानित भी किया था और उनको बहुत खुशी हुई थी और वो चाहते थे कि अगले वर्ष से हम इसको और अच्छी तरह से करेंगे। तो उससे एक प्रभाव पड़ता लोगों को जो ये सड़कों पर पत्तल का एक चादर सी बिछ जाती है और प्रसाद को हम लोग नीचे नहीं गिरने देते हैं। तो जब पत्ता नीचे फेंका जाता है तो उसमें जानवर भी घूमते हैं और लोगों का पैर भी पड़ता है और उस दृष्टि से भी ठीक नहीं है और स्वच्छता की दृष्टि से तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमने पिछले वर्ष एक समिति बनाई थी तो उसमें लोगों का इस बार और प्रभावी रूप से करने का प्रोग्राम था, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के नाते लोग इसलिए परेशान थे कि हम अपने संकल्प को कैसे पूरा करेंगे। तो मैंने इस बार उसको ई भंडारा से जोड़ने का प्रयत्न किया है ताकि लोगों का संकल्प भी पूरा हो और हमारे जो लॉकडाउन की स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे और भारत की परंपरा भी रही है कि ऐसे समय में सब मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं और कोई भी भूखा ना रखते, अपने आसपास कोई भूखा ना रहे, ऐसी स्थिति की हमारी परंपरा रही है और जिसका निर्वहन नगर निगम अपनी कम्युनिटी किचन के द्वारा कर रहा है। तो मैंने एक ई व्यवस्था जो पिछली बार हमने समिति बनाई थी उसमें एक वेबसाइट भी दिया है। उस वेबसाइट में पूरा क्यों इसको मनाया जाता है और कैसे हम इसको आगे प्रभावी रूप से बनाएं इसका पूरा दिशा निर्देश दिया और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराना है वो सब दिशा निर्देश दिया है। और इस बार लोगों का संकल्प पूरा हो और एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है और हम सबकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे, तो वो दोनों चीज़ें पूरी होती हैं। तो हम अपनी उसके आसपास जो कम्युनिटी किचन है जहाँ का व्यक्ति जहाँ जिसको भंडारा लगाना है वो उसमें उसके साथ जो चाहे वो नगर निगम की कम्युनिटी किचन हो या किसी संस्था के द्वारा चल रही हो उनको उसमें जोड़ दिया जाए ताकि उनका राशन वहाँ पहुँच जाए
और वो उनका भंडारे का संकल्प पूरा हो और नगर निगम के द्वारा कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इस परिकल्पना की पूर्ति हो। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ई भंडारे की व्यवस्था की है। ये वेबसाइट बनाई गई है, जिस मंगलमान के नाम से वेबसाइट है, उसमें पूरा दिशा निर्देश है कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराना है और कैसे राशन पहुंचाना है। ये स्वयं भी पहुंचा सकते हैं और समिति के लोग उनके घर से भी ला सकते हैं। जैसी उनकी इच्छा होगी उसी आधार पर ये कार्य किया जाएगा। तो इसलिए कि कल एक व्यवस्था मैंने कल बातचीत की हुई थी, तो अब कल से हमारे यहाँ भंडारे शुरू हो रहे हैं। तो एक ये व्यवस्था है, अगर उसमें लोग इसको करेंगे तो दोनों की परिकल्पना पूर्ति होती है। मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन का समय है और लोगों का संकल्प भी पूरा हो और कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, ये हमारा ये भी संकल्प पूरा हो, तो दोनों की प्रतिपूर्ति हो। उसके लिए ई भंडारा के नाम से लोक मंगल जो मंगल दिवस है उसको बड़ा मंगल है, इसको मंगल मान के नाम से हम लोगों ने पिछली बार वेबसाइट बनाई थी। उसी वेबसाइट पर जाकर देखें और अपने संकल्प की पूर्ति करें और जो कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प की भी पूर्ति होगी। लखनऊ नगर निगम जोन 5 में गृह कर जमा करने के लिए लोग आए थे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया। सबसे पहले तो हम लोग जो हमारा ऑफिस है, कैश काउंटर या जो भी ऑफिस है, पूरा सैनिटाइज डेली होता है, सुबह शाम डेली हम लोग कराते हैं। और कैश काउंटर पे जिनको हम लोगों ने लगाया हुआ, उनके पास मास्क है, हैंड वॉश के लिए मतलब हाथों में लगाने के लिए सैनिटाइज़र है और ग्लव्स हैं। ये हम लोगों ने व्यवस्था इनको कर रखी है। बाकी आम नागरिक जो गृह कर दाता, हमारा सम्मानित गृह कर दाता है, हमारे 2 काउंटर इस समय चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी ऑनलाइन टैक्स जमा कराने के लिए है। इसके लिए हमारे 2 कर्मचारी अलग से तैनात किए गए हैं। माननीय नगर आयुक्त साहब ने निर्देशित किया है, उनके आदेशों के अनुपालन में 2 कर्मचारी हमारे लिपिक लगे हुए हैं। जो गृह कर दाता टैक्स नहीं जमा कर पा रहा ऑनलाइन, तो हमारे 2 मोबाइल नंबर पब्लिक में बटे हुए हैं, उनको वो कॉल करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करा के लिंक उन गृह कर दाताओं को तत्काल भेज दिया जाता है। ऑनलाइन का ऐसा कि अभी बहुत से गृह कर दाता जानते नहीं हैं ऑनलाइन टैक्स जमा करना, इसलिए वो सोचते हैं कि हम मैनुअल या ऑफिस में आके ही जमा करें। लेकिन अब हम जैसे कैश काउंटर पे या उनको अवेयर करते हैं कि भाई साहब अपना ऑनलाइन इस तरह करा लीजिए, है ना। कोशिश तो यही है कि उनको समझाते हैं, लेकिन वो उस समय तो कहते हैं कि अभी हमारा जमा कर लीजिए, हम ऑनलाइन बाद में करा लेंगे। ये थोड़ी समस्या आ रही, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी तरह से बता दिया जाए कि आगे भविष्य में अपना लिंक से या जैसे भी हो ऑनलाइन ही जमा करें। अभी तक हम लोग लगभग 430 ड्राई राशन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। शौक खूब पतंगबाजी का रखिए, मगर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके शौक से कितने लोगों की जान पर बनाती है। कभी इंसान तो कभी मासूम परिंदे इसकी चपेट में आते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज कपूरथला चौराहे पर, जहां पर एक कबूतर मंझे में फंसा तड़प रहा था। तमाशबीन भी थे, मगर कोई भी मदद को आगे नहीं आया। वहां से गुजर रहे हमारे AFC टुडे टीम के वरिष्ठ कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला ने कबूतर को मांझे के जाल से बचाया और उसको जीवन दान दिया। अभी की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें AFC टुडे न्यूज़।